तो पावर के शतरंज के खेल में एक बार फिर से स्वागत है। ये है द 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा अध्याय। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसके बाद जरूर देख लेना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस शतरंज की बिसात पर अगला नियम लॉ नंबर 6। लॉ नंबर 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। मतलब कुछ भी करो लेकिन लोगों की नजरों में रहो, उनका ध्यान अपनी तरफ खींच कर रखो। क्योंकि पावर के इस ब्रूटल गेम में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ी गलती अगर कोई है तो वो है नजरअंदाज हो जाना, इनविजिबल हो जाना। देखिए, इस नियम का फंडा बिल्कुल सिंपल है। विजिबिलिटी ही पावर है। अगर लोग देख नहीं रहे तो समझ लो कि वजूद ही नहीं है। टू बी इग्नोर्ड इज टू बी पावरलेस, बिल्कुल शक्तिहीन। और इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कभी कभी नेगेटिव अटेंशन भी इनविजिबल होने से, गुमनामी में खोने से कहीं बेहतर है। और इसका बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल ज़ोमैटो और क्रेड। उनके मार्केटिंग कैंपेन्स को देखिए। उनके एड्स अक्सर कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन उन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से वो हमेशा कन्वर्सेशन का हिस्सा बने रहते हैं। स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, दिमाग में वो हर जगह मौजूद हैं। और यही है अटेंशन की असली ताकत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉ नंबर 7। और ये नियम, ये तो एफिशिएंसी और लेवरेज की आप कह सकते हैं एक मास्टर क्लास है। सो द लॉ इज गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। हाँ, आपने सही सुना, दूसरों से काम करवाएं लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। अब इसे गलत मत समझना, ये आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दूसरों के टैलेंट, उनके स्किल्स का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है। इसको ऐसे समझिए, जब आप दूसरों के स्किल्स यूज करते हैं तो आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। और इससे क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी, आपकी काम करने की स्पीड एकदम गॉड लाइक, असाधारण लगती है। देखिए, एक लीडर का काम क्या है? विजन देना, टीम को डायरेक्ट करना। और जब सक्सेस मिलती है ना, तो जो हेल्पर्स होते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं, पर लीडर का नाम हमेशा याद रखा जाता है। तो आप चलते हैं एक ऐसी लॉ की तरफ जो पूरे गेम को कंट्रोल करने के बारे में है, जहां आप दूसरों को अपने इशारों पर नाचने पर मजबूर कर देते हैं। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। यानी दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करो, और अगर जरूरत पड़े तो चारे का, एक लालच का इस्तेमाल करो। क्योंकि याद रखिए, जब वो आपके पास आएंगे, कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में होगा। और इस नियम का सबसे पावरफुल टूल क्या है? बेट यानी एक चारा, एक लालच, एक ऐसा जबरदस्त वादा जिसके लिए आपका अपोनेंट अपने सारे प्लान्स छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और जैसे ही वो उस लालच के पीछे भागता है, बूम, सारे पत्ते, सारा कंट्रोल आपके हाथ में। इसका इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जियो का लॉन्च, फ्री डेटा। ये एक ऐसा बेट था, एक ऐसा लालच जिसे कोई भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। पूरी की पूरी टेलीकॉम मार्केट उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, और उन्होंने खेल के नियम ही बदल डाले। चलिए अगले नियम की तरफ। यह नियम बेकार की बहस, आर्ग्यूमेंट से ऊपर उठने के बारे में है, और डेमोन्स्ट्रेशन की, यानी करके दिखाने की असली शक्ति के बारे में है। लॉ नंबर 9 सेज, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। मतलब जीत हमेशा अपने काम से हासिल करो, लफ्जों से, बेकार की बहस से कभी नहीं। क्योंकि सोचिए, आर्ग्यूमेंट से क्या मिलता है? कुछ नहीं, सिर्फ दुश्मनी बढ़ती है और एक ऐसी जीत मिलती है जो टेम्परेरी है, जो टिकते नहीं। आप खुद सोचिए, आर्ग्यूमेंट क्या करता है? यह सामने वाले में रिजेंटमेंट, एक नफरत पैदा करता है, उनके ईगो को चोट पहुंचाता है। ये एक खोखली जीत है। पर एक्शन एक ऐसा अनडिनाइबल प्रूफ देता है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। वो एक ऐसी सच्चाई पैदा करता है जो हमेशा के लिए रहती है, अ लास्टिंग विक्ट्री। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल कैप्टन कूल MS धोनी। एक ऐसा कैप्टन जिसने शायद ही कभी ऑन फील्ड बहस की हो। क्यों? जरूरत ही नहीं थी। उनके एक्शंस, उनके वर्ल्ड कप्स, उनकी ट्रॉफीज हमेशा उनके लिए बोलती थीं। और अब हम पहुंच गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे डार्क, सबसे खतरनाक नियम पर, सोशल कंटेजियन का खतरा। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। साफ शब्दों में, इन्फेक्शन से बचो, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहो। रॉबर्ट ग्रीन का एक कोट है इस पर, जरा ध्यान से सुनिए। इमोशनल स्टेट्स आर एज इन्फेक्शियस एज डिजीजेस, यू कैन डाई फ्रॉम समवन एल्सेज मिजरी। कितनी गहरी बात है।
इसका मतलब यह है कि इमोशंस, भावनाएं बीमारियों की तरह फैलती हैं, इन्फेक्शियस होती हैं। किसी और के दुख, उनकी मिजरी से आपकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उनकी बदकिस्मती अक्सर एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वायरस की तरह होती है जो उन लोगों को भी लपेट लेती है जो उनकी मदद करने जाते हैं। तो आखिर इसका सार क्या है? यही कि नेगेटिविटी एक बहुत ही कंटेजियस फोर्स है। जो अनलकी लोग होते हैं वो अक्सर अपनी मुसीबत खुद ही पैदा करते हैं और वो ये मुसीबत आप पर भी ले आएंगे। याद रखिए, आपका सर्कल आपकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करता है। इसीलिए एसोसिएट विद द हैप्पी, द फॉर्चुनेट, द विनर्स। हमेशा खुश, किस्मत वाले और जीतने वालों के साथ जुड़िए और अपने सोशल सर्कल को रूथलेसली, बेदर्दी से ऑडिट करिए, क्योंकि आपकी सफलता, आपकी स्टेबिलिटी, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो पावर एक खेल है और ये इसके कुछ नियम हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपको ये खेल खेलना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप इस खेल का हिस्सा ऑलरेडी हैं। सवाल तो बस इतना है कि आप इसे कैसे खेलेंगे।